बुधवार की इस विशेष ऑनलाइन प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज की इस इबादत को प्रारंभ करेंगे। और इसके पहले कि हम प्रार्थना करें, कुछ प्रार्थना निवेदन विशेष रूप से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। विशेष रूप से इस समय हम लोग अपने भारतवर्ष में पंजाब के लिए प्रार्थना करेंगे, जहाँ पे एक बड़ा फ्लड है और एक नेचुरल क्लाइमेटीज वहाँ पे बहुत सारी हैं। हम प्रार्थना करेंगे राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, ऐसे सभी स्थानों के लिए जहाँ पे जो मसीह सेवा कार्य होता है और वहाँ पे कुछ ऐसे अराजक तत्व जो उनको परेशान करते हैं, उनको हैरेस करते हैं, उनका परसिक्यूशन करते हैं। हम ऐसे तमाम एलिमेंट्स के लिए दुआ करेंगे। साथ में हम इसमें हमारे जो पड़ोसी देश है नेपाल, जहाँ पे पूरे देश में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और आप सब सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होंगे। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और पड़ोसी होने के नाते हम लोगों की दुआएं, हम लोगों की संवेदनाएं, हम लोगों की शुभकामनाएं नेपाल के साथ है, वहाँ के जो नागरिक हैं उनके साथ में है। हमारी प्रार्थना है कि नेपाल में शांति स्थापित हो और वहाँ पे एक नई सरकार का गठन हो जो परमेश्वर के भय में काम करने पाए। और इसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं पंजाब के लिए, जहाँ पे पूरा पंजाब एक भयंकर बाढ़ की चपेट में है। वहां पे जो भी राहत के कार्य हो रहे हैं, राहत सामग्री भेजी जा रही हैं, उन पर हम प्रभु की आशीष मांगे। और मैं प्रार्थनाओं में जब प्रभु के सामने था तो प्रभु मुझसे जैसे बार बार बोल रहा था। जब मेरे पास सेंट पीटर्स चर्च में प्रॉपर मैं अपनी सर्विसेज देता था, तो हम लोग अपने चर्च से एक रिलीफ फंड कलेक्ट करते थे और उसको जिलाधिकारी महोदय को जाके देते थे। इसके पहले ये केरला में एक नेचुरल क्लाइमेटीज थी। वहाँ पे केरला में एक स्थान मेरे ख्याल से पड़ता वायनाड, वहाँ पे हम लोगों ने जो है एक रिलीफ फंड कलेक्ट किया था। और उस समय हमारे चर्च के ले लीडर मिस्टर एलन ब्राउन हेनरिक भी मेरे साथ में गए थे और मेरी बेटी वैशाली भी मेरे साथ गई थी। और हम लोगों ने यहाँ उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी मिस्टर कौशल राज शर्मा जी हैं, उनको ले जाके हम लोगों ने उसको दिया था। तो मेरा बड़ा मन करता है कि ऐसे कार्यों में हम प्रार्थना तो करें, बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ कुछ हम लोगों को जो मदद है, जो हेल्प है, उसको कलेक्ट करना चाहिए और प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से, जो हमारे और चैनल्स हैं जैसे पीएम रिलीफ फंड है, सीएम रिलीफ फंड है, इनके माध्यम से हम उसको दे सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के को साक्षी मान के मैं चाह रहा था कि मैं आपसे अपनी बात को कहूँ। अगर आप में से कोई तैयार होते हैं इस तरीके से और आप भी इस सेवा से, इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं कि हम ऐसे स्थानों पे प्रार्थनाओं के साथ साथ कुछ रिलीफ फंड में अपना योगदान दे सकें, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा ऑफिशियल नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है 9450881678। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 9450881678। आप इसे मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी, जब आप वर्शिप में शामिल होते हैं, देखते हैं, तो उसमें से भी आप ले सकते हैं। अगर प्रभु ऐसा कुछ मन में डालता है तो आप मुझे जरूर फ़ोन करें और मैं उसका प्रॉपर जो एक चैनल है, प्रॉपर जो तरीका है, मैं उसको बताऊंगा। और अगर आप लखनऊ शहर में हैं तो हम साथ साथ चलेंगे और एक फंड कलेक्ट करके उसका बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे
और ऑफिशियली हम उसको जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय को देने पाएंगे। तो जो भी इस इबादत में शामिल हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, आप जरूर से इन चीज़ों को ध्यान रखें कि हम प्रार्थनाओं के साथ साथ कार्य और व्यवहार में भी अपने प्रेम को, अपनी सहायता को प्रदर्शित करें। साथ में इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे मोहित मेहरोत्रा के लिए। ये 35 वर्ष के हैं और पारिवारिक समस्याओं में, इनके बिजनेस में जो भी लॉसेज हुए हैं उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्रेन स्ट्रोक इनको हुआ और इस समय नूर मंजिल में एडमिट हैं। और इनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इनकी रिक्वेस्ट मेरे पास में है, मोहित मेहरोत्रा की, और हमें बहुत विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह इनको कंप्लीट चंगाई देगा और ये स्वस्थ होकर अपने घर को लौटने पाएंगे। साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं जो चर्च सिस्टर हैं, मेरी धर्मपत्नी है मिसेज नीलू सिंह के लिए, और बीते कुछ समय से वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से परेशान थी, उनके हाथों में ग्रिप नहीं होती थी, और इसी दौरान जो है कुछ मिडिल चेस्ट में उनके पेन हुआ और हम लोगों ने उसको डॉक्टर को बताया, उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन दी हैं। तो हम मिसेज नीलू सिंह के लिए भी प्रार्थना करेंगे और साथ में हम लोग विशाल सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे बेटे हैं और उनको स्टोन प्रॉब्लम है। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं कि 2 स्मॉल स्टोन्स उनके यूरिन के रास्ते से पास आउट हुए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की कृपा है, प्रभु यीशु मसीह की करुणा है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो अनाथ और विधवाओं को संभालने वाला प्रभु है, प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। और अभी विशाल भी अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है, वाइफ भी अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है, और ऐसे समय में जब फाइनेंस हम लोगों के पास में बिल्कुल नहीं है, हमारा जो चर्च है अनलॉफुली उसको ग्रैब कर लिया गया। मैं बहुत सारी बातें बार बार रिपीट करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो लगातार मुझे ढांढस देते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जब चरवाहे पे हमला होता है तो नेचुरली उसका जो झुंड है, उसकी जो कलीसिया है वो तितर बितर हो जाती है। और अगर आप सेंट पीटर्स चर्च लखनऊ के सदस्य हैं, इस कलीसिया के सदस्य हैं, तो ऑनेस्टली आप देखते होंगे कि कितना बड़ा इस कलीसिया का नुकसान हुआ है, कितना बड़ा इसका एक लॉसेस से और प्रोसिक्यूशन से कलीसिया को गुजरना पड़ा है। बिल्डिंग की हालत बहुत खराब हो गई है, कैंपस बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है। पूरे कैंपस में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बीते समय में जब बारिश हुई थी, एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ जब हम लोगों को जला के मारने की कोशिश की गई थी, उस समय पेड़ पौधों में आग लगी थी और एक पेड़ पूरा इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गया, वो सूख गया और वो सूखा पेड़ गिरा हुआ है और अभी कोई मतलब उसको हटाने नहीं आया ना कोई। तो ऐसे समय में बड़ा हम लोगों को दुख होता है कि लोग प्रभु के भवन को उपेक्षित क्यों करते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी जब परमेश्वर अपने न्याय को इस कलीसिया में प्रकट करेगा तो हम फिर से इस कलीसिया को स्पिरिचुअली रिफॉर्म करेंगे, कैंपस को फिर से रेनोवेट करेंगे और ये कैंपस प्रभु की महिमा के लिए दोबारा उठ खड़ा होगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे सेंट पीटर्स चर्च की कलीसिया के लिए, सेंट पीटर्स चर्च के जो कमेटी है उसके जो सदस्य हैं उनके लिए, जो यहाँ पे एक नए पादी साहब आए हैं रेवरेंड सतीश चंद्र लाल के लिए, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। और हम लोग सेंट पीटर्स चर्च के हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए, आज बुधवार का जो दिन होता है ये प्रार्थनाओं का दिन है और विशेष प्रार्थनाओं का दिन है। विशेष जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, सडन जो हमारे
कलीसियाओं में उथल पुथल होती है, और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा मन बड़ा दुखता रहता है। चारों तरफ कलीसियाओं में इतने उपद्रव हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। राजस्थान डायसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बहुत बड़ा उपद्रव है, बहुत बड़ा वहां पे विद्रोह हो गया। छत्तीसगढ़ डायसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बहुत बड़ा, बहुत बहुत संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं। समय अच्छा नहीं है, और इसलिए बाइबल में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो इस कठिन दिनों में अगर किसी तरीके से ये जीवन हमारा सुरक्षित रह सकता है, कलीसियाएं सुरक्षित रह सकती हैं, तो उसका एक ही माध्यम है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को प्रार्थनाओं में ऊंचा उठाएं। ये बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु का एक वायदा है, प्रभु ने हमारे पतरस को वायदा किया था कि हे शमौन कैफा के पुत्र, मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। सो परमेश्वर दया करे। हमारा जो इंटायर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का सिस्टम है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो एक सेंट्रल हेडक्वार्टर है दिल्ली में, हम उसके लिए प्रार्थना करें। हमारे आदरणीय मॉडरेटर द मोस्ट सर्वेंट विजय कुमार नायक के लिए, आदरणीय जनरल सेक्रेटरी द रेवरेंड डॉक्टर डीजे अजीत कुमार के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के जो हमारे ट्रेजरर हैं मिस्टर सुब्रता गोराई, उनके लिए, तमाम वहां पे जो हमारे सेवक हैं, सेविकाएं हैं, भाई बहन हैं जो वहां काम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार से हम अलग अलग कलीसियों में जो उपद्रव हो रहे हैं, वहां के जो बिशप हैं, पादी साहब लोग हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और विशेष रूप से इस समय हम प्रार्थना करेंगे हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ के लिए, यहाँ के हमारे आदरणीय बिशप के लिए, हमारे आदरणीय पादी साहब लोगों के लिए, प्रिंसिपल साहब लोगों के लिए, जो टीचर्स हैं, कलीसिया के लोग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, हम सबको प्रभु के सामने लेके आएंगे। और एक बड़ा बोझ है ये, और मैं समझता हूं कि आप जरूर इस बोझ को बांटने में मेरे साथ में खड़े होंगे। सो हम इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस प्रमिला लाल, जो सेंट पीटर चर्च की वरिष्ठ सदस्य हैं, और इन दिनों में वो कैंसर से जूझ रही हैं, पर हमारा विश्वास है कि प्रभु जैसे उसने पहले इनको चंगाई दी थी और ये स्वस्थ हो गई थी, ये दोबारा चंगी होंगी और स्वस्थ होने पाएंगी। तो हम मिसेस प्रमिला लाल के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे। उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए जो उनके सेवा चिकित्सा में अपना योगदान देते हैं, तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर पर दया करेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से रेवरेंड जी चंद्रा के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। एक बहुत बड़ा उनका सेवा का कार्य है जो सेंट पॉल्स इंटर कॉलेज के नाम से वो बड़े परिश्रम के साथ उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया है। वहाँ सेंट पॉल्स चैपल भी है जहाँ का मैं चैपलिन रहा हूँ, और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। हम उस पूरे उनके सेवा कार्य को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से हमारे आदरणीय भाई अजीत थॉमसन जी के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस सविता थॉमसन के लिए, उनके बेटी और दामाद इंडोनेशिया में हैं, कंचन रवि, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनके बहू हैं नेहा, और उनके बेटे हैं अभिजीत, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं अभिनीत और अग्रिमा, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे एक बहुत पारिवारिक भाई हैं डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर, आगरा से हैं, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर, 2 बच्चे हैं वरदान और सायसा, उनके लिए दुआ करेंगे। उनके बुजुर्ग पापा हैं जो गोरखपुर में हैं, मिस्टर के वॉकर, उनके लिए दुआ करेंगे। उनके बड़े भाई हैं विशाल वॉकर, उनकी पत्नी ऋतु वॉकर, दोनों बेटियां हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे लखनऊ से हमारे एक बहुत प्रिय भाई हैं, और हम उनको हर दिल अजीज कहते हैं, भाई कालिद सोलंकी। बहुत ही हम लोगों के नजदीक हैं इस सेवा में। और जब 2014 में मैं ट्रांसफर होकर आया तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। बहुत प्रेमी परिवार है। उनकी धर्मपत्नी जो हमारी प्रभु में आदरणीय बहन है
लिसम्मा सोलंकी, उनके लिए भी दुआ करेंगे। और वो पीजीआई के एक बहुत बड़े सम्मानित पद से सेवानिवृत्त हुई। जब तक वो उस चेयर पर रही, हम लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ में पीजीआई में जाते थे और बहुत मदद करती थी, खाना भी खिलाती थी हम लोगों को। और जब हम जाते थे तो बड़ा अधिकार रहता था कि हमारी बहन यहाँ पे कार्य कर रही हैं। फ्रूट्स खिलाती थी, खाना खिलाती थी और मदद भी करती थी हम लोगों की सेवा में। मदद परमेश्वर को बहुत आशीष दे। उनके बेटे बहू हैं एलेक्स और डॉक्टर शिखा। हम इस परिवार को भी प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। एक और बड़ा प्रेमी और प्रिय परिवार हम लोगों का है मिस्टर दिनेश लाल। और वो इस सेवा को पूरा करने में हम लोगों के साथ में पास्टेट कमेटी में भी उन्होंने सेवाएं दी। उस समय वो क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में कार्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी है मिसेस पुष्पालाल, जो पीजीआई की सेवानिवृत्त नर्स हैं। अभी उनकी दोनों बेटियां हैं। दोनों बेटियां मेडिकल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। छोटी बेटी हैं मोनिका नैन्सी लाल। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सेवकाई में इतना अच्छा परिवार प्रभु ने हम लोगों को दिया। बड़ी बेटी है उनकी नेहा शरीन लाल, जो कि इस समय रायपुर में है। और रायपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल फील्ड है, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके हस्बैंड ने 2 बच्चे, उस पूरे परिवार को हम प्रभु का हाथों में सौंपेंगे। साथ में हम हमारे एक और प्रिय हैं, बहुत नजदीक हैं, जो समय प्रभु की गोद में है, मिस्टर डेविड वर्धे। हम उनको याद करते हैं अक्सर। बहुत बहुत प्रिय भाई थे हमारे। बहुत अच्छा प्रचार करते थे, बहुत अच्छे प्रभु के काम करते थे। आज प्रभु की गोद में हैं। उनके पीछे 2 बेटियां हैं, उनको हम याद करते हैं। उनकी धर्मपत्नी है मिसेस आयरिनी वर्धे। हम उस परिवार को भी याद करते हैं। साथ में एक और हमारा परिवार है सिस्टर पुष्पा चरण। उनके बेटे हैं आइजक चरण। उनकी बुजुर्ग माँ है मिसेस शांति चरण। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज भी ऐसे गहरे आर्थिक संकट के समय में वो परिवार हम लोगों के साथ खड़ा होता है, मदद करते हैं। रोजी रोटी हम लोगों की छीनी जा चुकी है, चर्च कब्जा हो गया है, बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं हम लोगों की पूरी नहीं हो पाती हैं, पर परमेश्वर के हाथ बड़े मजबूत हैं। वो ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो ऐसे संकट के समय में हम लोगों को इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। हम उनके परिवार के लिए भी दुआ करते हैं। मिस्टर शैलेंद्र नाथ हैं, उनकी धर्मपत्नी मिसेस अमिता नाथ हैं, उनका परिवार है। हम उस परिवार के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। एक और बड़ा प्रेमी और प्रिय परिवार हमारा है, जो अक्सर ये कोइंसिडेंट समझिए कि मेरे बर्थडे को वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अभी एक परिवार में मेरा बर्थडे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। हालांकि वो परिवार जो है, जब उन्होंने जाना कि हाँ पादी साहब का आज बर्थडे है, तो उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उपहार दिए, प्रार्थनाएं की, भोजन कराया और बहुत कुछ उन्होंने कराया हम लोगों के लिए। हम उस परिवार का हम धन्यवाद करते हैं। और हम मिस्टर जॉन लाल, उनकी धर्मपत्नी मिसेस शर्मिला जॉन, दोनों बच्चों को, डॉक्टर सिंड्रेला जो उनकी बेटी हैं, और सुशील जॉन जो उनके बेटे, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारी एक और प्रिय बहन है मेघना मॉरिस, जो गोरखपुर से हैं, उनके बेटे शोभित हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम हमारे प्रिय लोगों के लिए जो इस इबादत में शामिल होते हैं, जुड़ते हैं। अभी हम लोगों की जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, इसमें लोक बंधु से हमारे एक अन्य जाति विश्वासी भाई हैं, भाई अरुण कुमार निगम, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए। वो लोक बंधु हॉस्पिटल के एम्प्लॉई हैं, सहायता मदद करते हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। साथ में भाई राजकुमार सिंह के लिए दुआ करेंगे। उनकी बुजुर्ग माँ है मिसेस एस.जे. सिंह, और उनके बेटे सिमोन के लिए दुआ करेंगे। उनकी धर्मपत्नी, परिवार के लिए, भाई बंधुओं के लिए। उनके बड़े भाई हैं सचिन, उनके परिवार के लिए भी दुआ करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर शैला तिग्गा के लिए, उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे 2 और हमारी बड़ी प्रिय आदरणीय बहनें हैं, जो लगभग रोज मेरा हालचाल लेती रहती हैं। सिस्टर सुष्मिता देव, उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। और उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, शौर्य
देव जो उनके ग्रैंडसन हैं, उनके क्वार्टरली एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, शौर्य के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनके बेटे कुणाल हैं और उनकी धर्मपत्नी जयंती देव हैं जो फिजिकल ट्रबल में, उनके परिवार के लिए भी दुआ करेंगे। साथ में हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर पुष्पिता देव के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर अभिजीत देव के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों नाती पोतों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारा जो सेंट पीटर चर्च की कांग्रीगेशन है, बहुत बहुत लविंग कांग्रीगेशन है। कुछ भाइयों को मिसगाइड किया गया, चर्च के अगेंस्ट खड़ा किया गया है और उनके दिमाग में इस बात को डाला गया कि वो चर्च के सपोर्ट में है। जैसे शाऊल था, वो मसीह लोगों को सताता था तो उसको लगता था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो परमेश्वर का काम कर रहा है। लेकिन जब उसे दमिश्क के मार्ग पे यीशु मसीह की आवाज सुनाई दी कि हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता है, वहां से उसका जीवन बदला और वो शाऊल जो है वो प्रभु का भक्त हो गया, प्रभु के पीछे चल पड़ा और वो शाऊल पौलुस के नाम से विख्यात हुआ और बाइबल की 13 पुस्तकें उसने अकेले लिखी। सो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ में हम क्रीडी के एक परिवार है, मिस्टर विलियम हंसदक, उनकी धर्मपत्नी है मिसेज रेणुका हंसदक, उनके 3 बच्चे हैं, आशीष, उज्ज्वला और ज्योतिका, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हमारे तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए जो अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवारों से जुड़े हुए हैं। हम हर एक को आज खुदाबंद के हाथों में सौंपते हैं, विशेष रूप से जो बीमार हैं, बेडरिडन हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, जहां पे शोषण है, सताव है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम उन बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो प्रभु की राह भटके हैं, गलत राह पे चल पड़े और नशा करते हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने माता पिता के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में है। परमेश्वर उस परिवार में शांति दे और बच्चे खुदा की तरफ लौटने पाए। हम लोग आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए और इन सारे विषयों के साथ साथ अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है उसको भी आप इस समय अपने मन में स्मरण करें और परमेश्वर निश्चित रूप से बंधनों को खोलेगा, आपको आजादी देगा और आप प्रभु के जोरावर ताकतवर हाथों की सामर्थ को और उसके लहू की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आइए दुआ करें। अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु ये विषय हैं जो आज हम आपके सामने लेके आते हैं। आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जो अलग अलग स्थान और शहरों से हैं, जिनके नाम लिए गए प्यारे खुदाबंद, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इस कठिन समय में प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके सेवक की सहायता करते हैं परमेश्वर, और हम जानते हैं प्रभु कि वो समय जल्दी आता है प्रभु जब हम आपके न्याय को देखने पाएंगे परमेश्वर। महान प्रभु, ऐसे तमाम लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिनको स्वर्गदूतों की तरह प्रभु इस सेवकाई में आपने अपने सेवक के लिए खड़ा किया है। वो आपके सेवक से प्रेम करते हैं, अपने हाथों को खोलते हैं प्रभु, जिससे प्रभु आपका सेवक इस सेवकाई में आगे बढ़ता है, उसका घर परिवार, हम बच्चों का पालन पोषण करने पाते हैं पिता परमेश्वर। जबकि प्यारे प्रभु इसमें परिवार हमारा आर्थिक समस्याओं में है और बीमारियों से भी जूझता है परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं दया करना परमेश्वर कि हम आपकी सामर्थ को परमेश्वर देखें और प्रभु हम गवाही देने पाए प्रभु कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में यीशु आपके नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया पिता परमेश्वर। आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में जीवन है प्रभु, आपके नाम में शांति है पिता महान सामर्थ्य परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं नेपाल के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारा पड़ोसी देश है प्रभु। वहां पे बीते 2 दिनों से प्रभु सब कुछ उथल पुथल हो गया है। वहां पे प्रभु बहुत हिंसा हुई है, जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर ख्रीस्त, आप जो शांति के राजकुमार हैं, अपनी शांति को भरपूरी के साथ वहां पे उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। फिर प्रभु जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रभु लीडर्स हैं वहां के, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं परमेश्वर, जो भी नई सरकार वहां पे प्रभु अपॉइंट होती है पिता, होने दे कि आपके प्रेम और भय में वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। महान सामर्थ्य यीशु ख्रीस्त पिता, हम पंजाब प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं जो भारतवर्ष में है, जहां पे एक नेचुरल क्लाइमेटीज है पिता परमेश्वर, लोग बाढ़ से त्रस्त हैं पिता। इस बाढ़ को रोकिए, वर्षा को रोकिए प्रभु, और जनजीवन सामान्य होने पाए। जो राहत कार्य हैं वो सही
स्थान पे पहुंचने पाए प्रभु, कि लोगों का पुनर्वास हो, लोग आशीष पाए प्रभु। साथ में पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने सेवक के द्वारा प्रभु इस राहत कार्य में जो भी हम कलेक्ट कर पाते हैं पिता परमेश्वर, आपके बेटे बेटियों के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत फंड से पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु समय रहते हम उसका बैंक ड्राफ्ट बनवाएं और एक धनराशि प्रभु हम जिलाधिकारी लखनऊ को उस राहत कार्य के लिए देने पाए पिता परमेश्वर। महान प्रभु, आज आपके बेटे बेटियों को प्रभु जो अलग अलग स्थानों से, परिवारों से इस इबादत पर शामिल हुए हैं, महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। और हमारी प्रार्थना है पिता प्रभु, पवित्र आत्मा उंडेलना परमेश्वर के हर एक स्थान पे यीशु लोग आपकी प्रेजेंस को देखने पाए प्रभु। महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन पर आपकी दया हो, आपकी आशीष हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले पिता परमेश्वर, कि हर एक शब्द यीशु जो आपके खादिम के मुंह से निकलता है पवित्र आत्मा के द्वारा हो प्रभु, जो बीज की मानंद हमारे हृदय में रोपा जा सके प्रभु, जो आने वाले समय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु। आपकी उपस्थिति में है प्रभु, घुटने टेकते हैं, सर झुकाते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, और हम एक मन होकर पिता परमेश्वर अलग अलग स्थान से आपकी वंदना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और इस प्रार्थना को दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और पद 16 से 21 पद तक, 2 Peter from New Testament, chapter 1, beginning verse 16 till verse 21, पत्रस की दूसरी पत्री और उसका पहला अध्याय और पद 16 से परमेश्वर का पवित्र वचन यहां इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये हमारे परमेश्वर और पिता का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। कुछ और प्रार्थना निवेदन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मिसेस उर्मिला तिग्गा हैं जो बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में है और उनको बीते लगभग 8 वर्ष से ज्यादा हो गया है। वो थ्रोट की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और मुंह से वो कुछ भी इनहेल नहीं कर पाती हैं, पर उनको राइस ट्यूब के द्वारा खाना दिया जाता है। हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे एक बड़े प्रिय भाई हैं फेडरिक बेसरा, उनकी धर्मपत्नी रोजलिन बेसरा और तीनों बच्चों के लिए, सृष्टि के लिए, निशांत के लिए और जॉय के लिए। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय उज्ज्वला हंसदक के लिए जो प्रभु की बेटी हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस सेवा से उनको जोड़ा है और बीते लगभग 10 वर्षों से वो इस सेवकाई में हम लोगों के साथ में हैं। अभी
उनका ट्रांसफर हुआ है और हम इस ट्रांसफर को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे। जब वो एक शहर से दूसरे शहर को माइग्रेट होती हैं, इस माइग्रेशन में परमेश्वर उनकी सहायता मदद करे। जो उनका नया रेजिडेंस है, परमेश्वर उस पर अपनी आशीष उंडेले, और जो भी उनका सामान एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, परमेश्वर उसको सुरक्षित पहुंचाए। ये कुछ नाम हैं और इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आइए पहले हम एक गीत गाते हैं और इस वचन की तैयारी करते हैं। और जब हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम इन सभी नामों को जो अभी हम लोगों ने लिया है उसको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। मैं समझता हूँ कि जरूर ये बहुत परमेश्वर की महिमा का एक बहुत प्रसिद्ध और पुराना गीत है, और मुझे विश्वास है कि आप इस गीत के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के और नजदीक लाने पाएंगे। मेरे साथ साथ आइए गाते हैं मिलकर। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। आइए हम लोग दुआ करेंगे। और एक और परिवार जुड़ा हम लोगों के साथ में है, मिसेस वीना मैसी जो बेड रिडन है, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनके 3 बेटे हैं, भाई गुंजन, उनका परिवार, उनकी पत्नी बच्चे, भाई ललित, उनका परिवार, भाई सुमित, उनका परिवार। इनको भी हम दुआओं में याद करेंगे। आइए इस वचन पर प्रभु की आशीष मांगे और इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद, हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, आपके प्रेजेंस में है। ये नाम प्रभु जो लिए गए हैं, ये नाम जो इबादत में शामिल हैं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवारों से, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज अपना व्यक्तिगत समय यीशु ख्रिस्त आपकी महिमा के लिए दिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनसे बोलियो, बातचीत करना पिता परमेश्वर, इनकी कठिनाइयों को, इनकी परेशानियों को आनंद, उत्सव और गवाहियों में बदल देना पिता परमेश्वर। जो वचन प्रभु पढ़ा गया है, इसके द्वारा हम आपकी आवाज सुन सके, हमारे कानों को खोलना प्रभु। इस वचन को प्रभु हम उद्धार के संदेश के रूप में स्वीकार कर सकें, हमको ऐसा हृदय देना प्रभु। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। मसीह यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा पवित्र बाइबल का पाठ है, मुझे विश्वास है कि जरूर आपने उसको निकाल लिया होगा। दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद में परमेश्वर के सेवक जब परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की गवाहियों के साथ, उस बुलाहट के साथ जो परमेश्वर ने उनको दिया है, हमारे बीच में आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनके द्वारा परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ को, अपने पूरे जीवन को, अपनी पूरी आशीष को हमारे बीच में भेजता है। और इसलिए अगर वो प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं, उनके चाल चलन से हम जान सकते हैं कि वो कॉल्ड मिनिस्टर है या नहीं है। मैं इसका रेफरेंस आपको दूंगा। आप इब्रानियों 13 निकाल लीजिए। आप इब्रानियों 13 निकाल लीजिए, इसमें आपको मिलेगा। मैंने बार बार कह रहा हूं कि अगर वो परमेश्वर के सेवक हैं तो उनकी सेवकाई से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके आने से हमारी कलीसियाओं में आशीष आएगी, हमारी जिंदगियों में आशीष आएगी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में विश्वास का एक उजियाला आएगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि वो बुलाहट से आए होने चाहिए। वो बिजनेसमैन ना हो, ऐसा ना हो कि वो बहरूपिये हैं जो रूप बदल के चले आए हमारे पास में। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 7 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इब्रानियों 7:13 से कुछ पद इसमें हम देखेंगे। यहां लिखा है कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया था, जो तुम्हारे अगुवे थे, उन्हें स्मरण रखो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? उनके चाल चलन का अंत देखकर। अगर उनका चाल चलन खराब है तो हमें उनका अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि जो यीशु जिसका प्रचार करते हैं, जिस यीशु की वो कथा सुनाते हैं, जिस यीशु की वो गवाहियां देते हैं, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। और 9 पद में लिखा है, इसको जल्दी जल्दी देखेंगे। 9 पद में लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ। बाइबल में लिखा है, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ भी लाभ नहीं होता है। तो इसको हमें बहुत ध्यान रखना है और इस पे हमको मेडिटेशन लेना है कि अगर वो कॉल्ड मिनिस्टर हैं, अगर वो हमारे बीच में भेजे गए हैं, तो ये नहीं हो सकता कि उनकी प्रार्थनाओं से हमारे जीवन में, कलीसिया में, परिवार में कोई व्यक्तिगत परिवर्तन और प्रभाव हम ना देखने पाए। ये पत्रस की दूसरी पत्री है। पत्रस यहाँ पे बड़े गवाही के साथ में अपने वचन को लिखते हैं और वो बताते हैं कि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था। ध्यान से समझिए क्या रिलेशन बता रहे हैं अपने प्रभु यीशु मसीह का। कभी ऐसा एक रिलेशन, कभी ऐसा एक प्रभाव दिल पे आता है कि यीशु मेरा ही है। कभी अपनापन जो अपने रिलेटिव से महसूस होता है, परिवार से महसूस होता है,
कभी ऐसा रिलेशन, कभी ऐसा प्रेम आपको प्रभु से महसूस होता है? पतरस कहते हैं कि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। परमेश्वर बुलाता है। पतरस एक फिशरमैन या मछुआरा था, अपने प्रोफेशन में बड़ा स्किल था, जॉब में था, परिवार के साथ था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई तो आपको मालूम है पतरस ने उसी दिन, उसी घड़ी, उसी समय देर नहीं लगाई और अपनी नाव, अपना जाल, अपना प्रोफेशन, अपना परिवार सब छोड़ दिया और प्रभु के पीछे आ गया। सब छोड़ दिया, प्रभु के पीछे आ गया। आपको मिलेगा लूका की इंजील और उसका 5 अध्याय देखिए। बिना सेक्रीफाइस के प्रेम समझ में नहीं आएगा, बिना सेक्रीफाइस के उद्धार समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक विश्वासी से बाइबल ये अपेक्षा करती है, ये आशा करती है कि जब वो अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो यीशु मसीह की तरह वो भी सेक्रीफाइस करेगा, वो भी लोगों से प्रेम करेगा, वो भी लोगों को क्षमा करेगा, वो भी लोगों को संभालेगा। पतरस के विषय में मैं आपको बता रहा हूं, लूका 5 आप देखिए। जब यीशु मसीह ने इन मछुआरों को बुलाया है, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये इनके नाम लिए गए, और भी होंगे, और उस दिन रात भर इन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए बड़ा परिश्रम किया और एक भी इनको मछली उस दिन नहीं मिली जिससे बिजनेस कर सकते, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते, बच्चों के लिए रोटी खरीद सकते। और सडन उस दिन इनकी मुलाकात जो सारे संसार का स्वामी है, उस समय तो नहीं पहचानते थे कि ये कौन है, प्रभु यीशु मसीह से हुई। इन लोगों ने यीशु मसीह को उपदेश देने के लिए अपनी नाव अवेलेबल कराई और बदले में प्रभु ने इनसे कहा कि नाव को गहरे जल में ले चलो और अपने जाल फिर से डालो। और वहां पे जो मछुआरे हैं उनके बीच में से सिर्फ पतरस इंटरेक्ट करता है और कहता है कि हे स्वामी, लूका 5:5 देख सकते हैं। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा। सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा। उम्र गुजर जाती है, लोगों के बीच में समय गुजारते, समय देते, लोगों की चिंता करते, और आपको मालूम है जब उम्र ढल जाती है, जब समय निकल जाता है और आप अवलोकन करते हैं, आप इवेलुएट करते हैं लाइफ को कि क्या खोया और क्या पाया, तो आप जान पाते हैं कि हम लोगों को इस जीवन में कुछ भी नहीं मिला। संबंध, रिश्ते, लोग, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, सब हाथों से फिसल गया। हमारे पास कुछ नहीं है। पतरस कह रहा कुछ नहीं पकड़ा, बड़ी मेहनत की, रोजगार बढ़ाने की मेहनत की, लोगों को अपना बनाने की मेहनत की, धन कमाने की मेहनत की, प्रभु कुछ हाथ नहीं लगा। यीशु कहता है कि जाल डालो, और पतरस कहता है कि तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा प्रभु। ये विश्वास की ऊंचाइयां हम लोग कहते हैं, जो आसमान की बुलंदियों को स्पर्श करती हैं। तेरे कहने से कुछ नहीं पकड़ा है। अपनी कुशलता, अपना हुनर, अपनी नाव, अपनी मछली, अपने संबंध में एक किनारे करता हूं प्रभु, लेकिन तू कहता है इसलिए मैं दोबारा जाल डालूंगा। और बाइबल में लिखा जब उन्होंने ऐसा किया, यानी किसने, सिर्फ पतरस ने किया, और भी जो मछुआरे थे सब ने यीशु मसीह के कहने से जाल डाला
और लिखा है कि बहुत मछलियां घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। ये पहला एक्सपीरियंस था इन लोगों की लाइफ में, जब इन्होंने अब तक के जीवन में परमेश्वर की कृपा का, उसकी सहायता का, उसके प्रेम का स्वाद चखा था। और आपको मालूम है, 8 पद देखिए, आपका दिल भर आएगा। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा और कहा कि हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। यह आश्चर्यकर्म है। यह प्रभु की तरफ से एक पहला उपहार है इन मछुआरों को। ये कॉलिंग है, ये तोहफा है जो परमेश्वर ने राजा महाराजाओं को नहीं दी, बड़े संपत्तिवान लोगों को नहीं दी, पर इन अनपढ़, जिनके शरीर से मछलियों की दुर्गंध आती थी, इन लोगों को दिया। और कितनी जल्दी वो जो मछुआरा है, पतरस है, वो कितनी जल्दी कन्फेस करता है। सबसे पहले कन्फेस करना है। पांव पे गिरा, उसने यीशु की इबादत की, वर्शिप की, स्वीकार किया और प्रभु के रूप में उसको स्वीकार किया। क्या बोलता है? प्रभु। अभी तक स्वामी कहा है, अब ईश्वर कहता है, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। और यीशु ने उसको आशीष दी और कहा कि मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और बाइबल में लिखा 11 पद देखिए, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। बाबू, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो दिए। ये पहली मुलाकात थी पतरस की यीशु मसीह के साथ में। और एक और मुलाकात हुई है, एक और मुलाकात हुई है जो मत्ती 17 अध्याय में आपको मिलेगी, उसके 1 से 8 पद में। यही चेला है जिसको लेके यीशु ख्रिस्त, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इसको लेके कम से कम 9000 फीट ऊंचे पर्वत पे, होरेब पर्वत उसको बोलते, वहां पे चला गया। और वहां पे इन्होंने यीशु मसीह के साथ में मूसा और एलिया को भी देखा, जो यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं। और लिखा है मत्ती 17 और उसके दूसरे पद को देखेंगे, वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। अगर बाइबल हमारे लिए किस्से कहानियों की पुस्तक नहीं है, अगर बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का वचन है और हम इस पे ईमान रखते हैं, तो हमको सेवकों की गवाहियों पे भी ईमान रखना पड़ेगा। मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूं, विशेष रूप से अपनी गवाही के विषय में। आज से थोड़े वर्ष पीछे जब हम जाते हैं, तो एक रात थी जब मैं अपनी पत्नी और लगभग मेरा एक 4 माह का बेटा विशाल, वो एक ही कमरे में हम लोग लेटे हुए थे। और सडन रात में एक बहुत तेज प्रकाश उस कमरे में आया। ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी धधकती हुई आग का एक बहुत बड़ा बॉल वहां पे गिरा। थोड़ी देर के लिए जैसे कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो गया, न दरवाजा, न खिड़की, न कमरा, न बेड, न वाइफ, न बच्चे, कुछ नहीं। एक आवाज, एक दर्शन, एक बुलाहट, मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए क्या किया? और मैंने कहा, प्रभु आप मुझे बताइए क्या करना है। मैंने प्रभु से वायदा किया कि हम रघुवंशी ठाकुर हैं, प्रभु जी हम मरते मर जाएंगे, पर अब आज के बाद तुझको कभी न छोड़ेंगे, तेरी सेवा करेंगे प्रभु। मैंने पूछा उनसे कि प्रभु आप कौन? और उस बेहद चमकते हुए एक आग का जो एक प्रकाश था,
उससे एक आवाज आई कि मैं यीशु हूं, जिसने तुझको, तेरे घराने को, तेरे परिवार को ऐसी आशीषों से भरा है जो मनुष्यों के वश में नहीं है। बस इसके बाद हम लोगों ने घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, खेती जमीन छोड़ दी। मैं मुरादाबाद में अकाउंटेंट था, मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और हम सब कुछ छोड़ के सेमिनरी चले आए। जो बताया हम लोगों को, और प्रभु की सेवा में आ गए। हो सकता है कि कुछ लोग इसको कहानी समझे, हो सकता है कि कुछ लोग इस साथ बुलाहट से आए, जिनकी यीशु मसीह से मैंने 2 मुलाकातें बताई आपको, और भी मुलाकातें हैं। आज वो पतरस अपनी पत्री में, पतरस की दूसरी पत्री 16 अध्याय में लिखते हैं कि क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। कोई चालाकी नहीं कर रहे, कहानी नहीं सुना रहे, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा से ये वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। फिर देखेंगे मत्ती 17 एक इंटरेक्शन है वहां पे। मत्ती 17:4 से देखेंगे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहां 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और 5वें पद में लिखा, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मैं कबूतर की नहीं उसके ऊपर उतरा तो ये आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। इस संदेश को मैं थोड़ा सा रोक के आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। आज इस बात पे हम व्यक्तिगत कितना विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह की अपने जीवन में कितनी मानते हैं, कितना सुनते हैं। आइए देखें। लूका 10 निकालेंगे। लूका 10 देखेंगे और उसके 16 पद में लिखा है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। तो प्रभु हमसे अपने सेवकों के माध्यम से बातचीत करता है, ये ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। लूका 6 निकालेंगे। लूका 6 और उसके 46 पद में देखिए क्या लिखा है। लूका 6:46, ल्यूक 6:46, उसमें क्या लिखा है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। अगर आपके पास बाइबल आप उसको देखिए, भविष्यवाणी हुई है कि मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बचपन से यीशु मसीह के विषय में हम गाना गाते हैं, गवाहियां सुनते हैं, संदेश सुनते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, आगमन पर्व मनाते हैं, 40 दिनों का उपवास रखते हैं, उसके क्रूसीकरण के गीत गाते हैं। उसकी मानते कितना है अपने जीवन में, उसकी सुनते कितना है। यीशु कह रहा है कि अगर तुम नहीं सुनते हो तो तुम्हें मुझे प्रभु कहने का अधिकार नहीं है। मत्ती 10 भी एक देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कॉल्ड मिनिस्टर्स हैं तो उनके साथ में
प्रभु की सेवा में हाथ बटाना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, किसी रीति से, किसी भी रीति से। और यीशु ने कहा, पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। अगर इस सेवा में प्रभु के किसी बुलाए हुए सेवक के लिए, जो वास्तविक सेवक है, हमने कुछ भी किया है, यीशु कहता कि तुम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोगे। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय। पतरस इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने लोगों से, और पतरस का ये अंतिम समय है। इस संसार से विदा होने से पहले वो चाहते हैं कि वो सारी बातें, गांव का वचन है, वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे, भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में चमक न उठे। बहुत ध्यान से समझिए, यीशु मसीह एक प्रकाश है, सिर्फ नाम नहीं है। परिस्थितियों को बदलने वाला एक बहुत प्रबल, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय निकालेंगे, उसके 12 पद को देखेंगे। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, है ना। जो मेरे पीछे उलग अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसका मतलब क्या है? जीवन में उलट पुलट हो रही होगी, जीवन में निराशाएं आ रही होंगी, जीवन में बीमारियां आ रही होंगी, जीवन में परेशानी आ रही होंगी। यीशु कहता कि जैसे ही मेरा प्रवेश तुम्हारी परिस्थितियों में होगा, जैसे ही तुम मेरे जीवन में आओगे, मुझे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में तुम स्वीकार करोगे, मेरा अनुकरण करोगे, तुम्हारा सारा अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। और बाइबल में लिखा है कि जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक पौ न फटे। पौ फटना समझते हैं? जब जिसको इंग्लिश में डॉन बोलते हैं, वो हमारे साथ रहता है, हमारे बीच में रहता है, हमें संभालता है। और 20 पद में लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। क्यों अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के रूप में पूर्ण नहीं होती? क्योंकि जो व्यक्तिगत बातें होती हैं उसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर वो भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अनुसार है, एक कॉल्ड मिनिस्टर के द्वारा वो बताया जा रहा है, बाइबल में लिखा, आगे 21 पद देखेंगे, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, तब वो पूर्ण होता है। आप इसको जरूर पढ़िएगा। चीज हुई है वहां पे, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार बर्बाद हो गया, बहुत सारे जो एनजीओ है वहां पे परमेश्वर की सहायता में लगे हैं, वहां पे जो पॉपुलेशन है, लोग हैं। और मैं चूंकि चाहता हूं, अगर मेरे पास कलीसिया होती तो अब तक हम अपना रिलीफ फंड वहां दे चुके होते। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सेवा को करने में मेरे साथ हाथ बटाना चाहते हैं, आप मुझसे फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं। आप अपना अमाउंट मेरे पास तक भेज सकते हैं। किस माध्यम से भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, कितना फंड कलेक्ट होगा, इसका हम अनाउंसमेंट करेंगे, इसका ड्राफ्ट बनवाएंगे, बताइए, हम लोग गाते हैं। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। इसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर कहेंगे। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। रुके जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुके जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नई,
नक्शे कदम भी मोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। राहें जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। राहें जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। दुनिया की राह में चल रहे या राहे मसीह में चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा, देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। प्रभु की प्रार्थना हम आइए एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, शांति और चंगाई, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता स्वर्ग के साथ, प्यारे खत्म आज की शाम तमाम विश्वासियों के साथ, तमाम बीमार लोगों के साथ पिता परमेश्वर, और तमाम उन स्थानों के साथ प्रभु जहाँ पे अशांति है, क्लाइमिटीज है पिता परमेश्वर, हम आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। रविवार की सुसमाचार सभा में सुबह 8 बजे आने वाले रविवार को हमारी मुलाकात एक बार फिर से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगी। तब तक प्रभु आपके साथ हो और आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर मिले, आपकी परिस्थितियों को प्रभु बदले, आपकी बीमारियों से आपको निजात दे। जय मसीह की। गुड नाइट।